Good afternoon, students. Today we will discuss motion of the earth. Okay. What is motion of the earth? Motion of the earth का मीन्स क्या है? अर्थ का जो घूर्णन प्रक्रिया है वो कैसे घूमता है उसी का बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. Already you have it learned in your previous classes. Okay. What is the two motions of the earth are? Rotation, one is rotation and another is revolution. Okay, all of you know about it. Okay, so as you know that the earth has, so look at your book. Okay, as you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. What is rotation? Rotation is the movement of the earth on its axis. अर्थ जब अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे तुम अगर घूमोगे अपने आप, जैसे हम घूमते हैं. ओके, इसे हाथ उठा के दोनों तो अपने आप घूमो तो दैट इज़ द रोटेशन. अगर बॉल को या लट्टू को लेके घुमाओगे इस तरह तो अपने आप ऐसे घूमता है ना, उसी को कहते हैं रोटेशन. ओके, अब ऑन द एक्सिस, अपने एक्सिस में घूमना. The movement of the earth around the sun is a fixed path or orbit is called a revolution. What is the revolution? Revolution means the movement of the earth around the sun. वो sun के चारों तरफ अपनी एक ऑर्बिट, फिक्स्ड पाथ कहते हैं. ठीक है, ऑर्बिट के चार, जैसे ये है सन, तो उसी तरह इलेप्टिकल की तरह इसी तरह एक ऑर्बिट है, या इस तरह अर्थ चारों तरफ घूमता है. किसके? सन के चारों तरफ घूमता है. इसको रिवोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, समझ में आया? तो एक्सिस ऑफ द अर्थ व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल्स ऑफ 66 हाफ डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. ठीक है, जो ऑर्बिटल प्लेन है उसको जो इमेजिनरी लाइन एक्सिस में, एक्सिस क्या है ये देखो. अगर ये अर्थ का एक पिक्चर देखो तो तुम लोग समझ जाओगे. एक्सिस, दिस इज द एक्सिस. इसको इमेजिनरी लाइन, ये कुछ ऐसे रड जैसा घुसा नहीं है अर्थ में, इससे हम जस्ट इमेजिन करते हैं. ये जो तुम्हारा ये जो टिल्ट होके रहा है, इस तरह एक झुकाव है, उस झुकाव का जो माप है वो 66.5 डिग्री. ओके, ऑर्बिटल प्लेन के 66.5 डिग्री. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. ओके, जो अपने ऑर्बिट को लेकर जो ऑर्बिटल प्लेन, ये इस तरह, ये पिक्चर देखोगे तो समझ जाओगे किस तरह किया गया है. ठीक है, ये देखो, द प्लेन ऑफ द अर्थ, यहाँ लिखा है द प्लेन ऑफ द अर्थ. ये है सीधा, यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट जो है इस तरह से गया है. तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन को, ये जो देखो इस तरह से एक्सिस से जो घूम के रहा है, इसी का कर्नर है, झुक के रहा है, झुक एक तरफ झुक के रहा है, उसी का क्या माप है 66.5. ये जो प्लेन है इसी को ही, ऑर्बिट के साथ प्लेन है, उसी को ही हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन. अंडरस्टैंड? तो सो नेक्स्ट लाइन आओ, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है. 60 ऑर्बिटल प्लेन. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम. तो शो द फिगर. अच्छा, ऑल ऑफ यू न्यू दैट अर्थ कहाँ से सनलाइट लाइट पाता है? सन से. इससे यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है कैसे सन से पा रहा है. तो इससे क्या होता है, देखो, अर्थ एक तरफ इस तरह झुक के रहा खड़ा है ना, झुक के पोजीशन में है, इंक्लिनेशन पोजीशन, दैट इज इंक्लिनेशन पोजीशन भी हम कहते हैं झुकना, झुकाव, उसका झुकाव जो है. तो सन का रे क्या हुआ, इसी तरह आकर जिस जगह पर आया तो उसी एरिया पर क्या हुआ, बस हाफ ऑफ द अर्थ only get the sunlight. Okay, only half of the earth get the sunlight. Only half of its get light from the sun at a time. The portion facing
the sun experience day while the other half away from the sun experiences night। जो पर्सन, ये पिक्चर में देखो, जहाँ पर देखो जिस पोर्शन में सनलाइट गिरा है वो डे है, और जिस पोर्शन में नहीं गिरा है वो क्या है, नाइट है। ठीक है, जिस पोर्शन में लाइट आता है, सनलाइट आता है, वो उसको डे, उसी तरफ डे है और उस तरफ नाइट। जब अर्थ फिर से रोटेशन में आ जाता है, घूम घूम के 24 आवर्स घूम घूम के आ जाते हैं, जिस तरफ नाइट है वो डे में आ जाता है और जिस तरफ डे है वो नाइट में आ जाता है। ठीक है, समझ, अंडरस्टूड? ओके, द नेक्स्ट वन, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब्स इज कॉल्ड ए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, the circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination। उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल, ओके, जो ग्लोब में डिवाइड करता है, देखिए जैसे किस तरह तुम्हारा डे एंड नाइट होता है, जिसको डिवाइड करता है ना, उसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पर जैसे तुम्हारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है, देखो, या ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये डिवाइड कर दिया ना अर्थ को दोनों तरफ, ये डे टाइम, ये नाइट, ये डे हो गया और ये क्या हो गया, नाइट हो गया। तो ये जो डिवाइड कर दिया ना अर्थ को दोनों तरफ, तो इसको क्या कहते हैं हम, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, डिवाइड कर देता है। ठीक है, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड with the axis as you see in the figure 3.2। The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। all of you knew that। ये अपने चारों तरफ रोटेशन के लिए 24 आवर्स लेता है। और हाउ मेनी डेज फॉर द रिवोल्यूशन, 365 एंड समथिंग, आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट इज the earth takes about 24 hours to complete one rotation and around its axis। the period of rotation is known as the earth day। जो रोटेशन होता है उसको अर्थ डे कहते हैं। हाँ, जो रिवोल्यूशन का डे है वो 365 1/4। ओके, 365 and 1/4 डेज। ओके, तो 1 year complete 1 year। ओके, एंड जो 1/4 होता है ना वो 6 आवर्स की, 6 आवर्स भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज 24 रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, ये डेली रोटेशन जो है ना अर्थ का, डेली मोशन है। डेली अर्थ अपने चारों तरफ एक्सिस में घूमता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। ये जो पेज है हम नेक्स्ट क्लास में रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आर माय टीच। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर रोटेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फॉर टुडे दैट्स ऑल। ओके, बाय, थैंक यू।